Hello everyone, welcome back to my YouTube channel All Crafted. My name is Shweta Kumar, and on today's video we are going to talk about the second part of my previous video, that is festive styling. And on today's video we are going to cover two major festivals of Bihar and UP region, which are Diwali and Chhath Parv. So without any further delay, let's get started. First thing first, let's talk about दिवाली. दिवाली काफ़ी हेक्टिक फेस्टिवल होता है. इसमें घर की सफाई से लेके तरह तरह के व्यंजन बनाने का बड़ा सारा काम होता है दिवाली के दिन. और मैंने उस दिन के ड्रेसिंग स्टाइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है मॉर्निंग सेशन और दूसरा है पूजा सेशन, लक्ष्मी पूजन वगैरह के लिए. और थर्ड है जब हम अपना फायरवर्क सेशन रखते हैं. ऑफ कोर्स वो मेरा भी फेवरेट सेशन है. तो मैं इन सारे पार्ट्स के बारे में एक एक करके आपको बताने वाली हूँ. सो सबसे पहले हम बात करेंगे दिन भर के रूटीन की और हम उस टाइम पर क्या पहन सकते हैं उसकी. सो अकॉर्डिंग टू मी, दिन में चूँकि इतना काम होता है, साफ़ सफाई से लेके खाना बनाने से लेके बहुत सारी चीज़ों का काम होता है, रंगोली बनाना होता है, इतना सारा काम का प्रेशर भी होता है, जो मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, लेकिन प्रेशर तो होता ही है, चाहो या ना चाहो. तो उस टाइम पे आई कैन ओनली इमेजिन माई सेल्फ वेयरिंग समथिंग वेरी वेरी कम्फर्टेबल. तो मैं प्रेफर करती हूँ मे बी अ कॉटन स्लिप पहनना. इफ़ नॉट अ कॉटन स्लिप देन अ सिंपल कुर्ता पजामा पहनना. और यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी. आप अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा कॉटन का हल्का फुल्का सलवार कमीज़, कुर्ता पजामा, स्लिप, जो मन करे, जो इच्छा करे वो आप पहन सकते हैं. क्योंकि मेरे लिए स्टाइल से ज़्यादा कंफर्ट मैटर करता है और वही मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहूँगी. लेकिन अगर आपके लिए स्टाइल ज़्यादा मैटर करता है तो आप अपने मन का कोई भी हैवी ड्रेस पहन सकते हैं. आफ्टर ऑल इट्स दिवाली. दिवाली साल में एक ही बार आता है और एक बार जो फेस्टिवल आता है उसमें अपने मन की तो करनी ही चाहिए, खुश रहना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Now coming back to the second session, which is लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन का जो सेशन होता है वो ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम पे होता है. और इवनिंग के टाइम पे पूजा के लिए आप आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू वेयर पॉलिएस्टर. आप बोलेंगे ओ दिस गर्ल हेट्स पॉलिएस्टर सो मच, बट नहीं, ऐसा नहीं है. आई डोंट हेट पॉलिएस्टर बिकॉज बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर मैं पॉलिएस्टर के जो महत्व है उसको बहुत समझती हूँ. हमारे कंट्री में जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ. इसलिए आई कैन नेवर हेट पॉलिएस्टर. पर पूजा के सेशन के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसे अवॉइड कीजिए. और इसके दो मेजर रीजंस हैं. फर्स्ट इज़ कि हमारी मान्यता के अकॉर्डिंग सिल्क को बहुत शुभ माना गया है, सिल्क को बहुत अच्छा माना गया है. और दिवाली का दिन है धन की देवी लक्ष्मी को खुश करने का दिन, उनका पूजा करने का दिन, उनकी आराधना करने का दिन. और सिल्क को तो माना ही जाता है एक बहुत ही लग्जरी फैब्रिक. उसको सिंबलाइज किया गया है रिचनेस से, वेल्थ से. तो आई कैन सजेस्ट कि आप ये अगर मान्यताओं के उस पर देखें तो सिल्क पहनना प्रेफर कर सकते हैं. मैं सिल्क पहनती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं पूजा के लिए. लेकिन पॉलिएस्टर तो बिल्कुल मत पहनिएगा. फायर होता है वहाँ पे, आग होती है, सफोकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो पॉलिएस्टर के लिए किसी भी तरह के अनसिंथेटिक फैब्रिक के लिए मैं तो बिग नो बोलूँगी. और Just to prove my point, I'm going to burn both synthetic and silk fabric here. सबसे पहले हम येलो फैब्रिक which is synthetic one उसका टेस्ट करेंगे and see how easily this fabric can catch fire. Now I'm going to burn this red fabric which is silk one and see
इट्स जस्ट नॉट रेडी टू कैच फायर। और जब आग लगी भी तो इट्स जस्ट नॉट रेडी टू बर्न। ऑन द अदर हैंड येलो फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक कितनी जल्दी जल गया, और किस तरह से सारा फैब्रिक एक जगह प्लास्टिक की तरह, एक तार की तरह डिपॉजिट हुए जा रहा है। जस्ट लुक एट द डिफरेंस। सिंथेटिक फैब्रिक एक्चुअल में एक प्लास्टिक की तरह जल रहा है। सिक। यू नो व्हाट, इंडिया में बहुत सारे लोग दिवाली के टाइम पे आग लगने की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। उनमें से कुछ की जान बच जाती है, कुछ की नहीं बच पाती, एंड जिनकी नहीं बच पाती उनमें से मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली डाई बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन जो होता है। सी द फैब्रिक कितनी बुरी तरह चिपका हुआ है, और ये मेरी उंगलियों पे भी चिपक गया। As I was saying earlier, synthetic fabric ज़्यादा इन्फेक्शंस इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि वो इसी तरह तार की तरह बिल्कुल बॉडी में चिपक जाते हैं। एंड ये जो नेचुरल यार्न से बने फैब्रिक्स होते हैं, सिल्क, कॉटन या लिनन, ये कभी बॉडी में चिपकते नहीं हैं। जब भी ये चलते हैं ये ईजिली रिमूव हो जाते हैं। ये एक्चुअली ऐश फॉर्म करते हैं जलने के बाद, तो ये कभी भी चिपकेंगे नहीं। एंड ऑन दी अदर हैंड आप देख ही रहे हैं ये किस तरह से चिपका हुआ है, तार बना हुआ है। इट्स जस्ट एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू योर बॉडी, स्पेशली व्हेन इट बर्न्स। तो बी सेफ एंड अवॉइड polyester according to me. Synthetic fabric is a big no. Now coming back to the firework session, firework session में और भी ज़्यादा खतरा होता है। तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही पॉलिएस्टर वगैरह मैं तो बिल्कुल कभी अपनी लाइफ में प्रेफर नहीं कर सकती। मैं कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल दिस इज़ योर लाइफ, यू नो। दिवाली हर साल एक बार आती है, लाइफ तो लाइफ में ही एक बार आती है। प्लीज़ उस पर रिस्क मत लीजिए। नेचुरल यार्न से बने हुए फैब्रिक्स ही पहनिए, सेफ रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जान है तो जहान है, मतलब केयर अबाउट योर सेल्फ। एंड अनदर थिंग, मैं यूजुअली इसमें वही कपड़े पहन लेती हूँ जिसको पहन के मैंने पूजा किया हो, कॉटन और सिल्क। तो यही मैं सेम चीज़ आपको भी सजेस्ट करूँगी। और अगेन इस वीडियो पे मैंने कुछ स्टाइल्स अटैच किए हैं जिनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं कि आप दिवाली पे अपना लुक कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड मैं सारे साड़ीज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, पर आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप जाइए इतनी एक्सपेंसिव साड़ियाँ खरीदिए, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कोई साड़ी स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी है तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर नई साड़ी खरीदनी है तो अपनी मन की भी साड़ी खरीद सकते हैं। दीज आर जस्ट रेफरेंसेस, आप उन्हें चेकआउट कर भी सकते हैं।
सो अभी हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ छठ महापर्व। और ये बिहार में तो बहुत ही मन से और धूमधाम से मनाया जाता है। आई मीन अगर मैं अपनी कुछ मेमोरीज़ के बारे में बात करूँ तो बचपन में हमारे घर के बाहर तक सड़कों पे भी साफ़ सफाइयाँ की जाती थी। हमारे घर के लोग ही करते थे, हम भी अपने छोटे छोटे हाथों से, बच्चे थे तो पार्टिसिपेट करने में लग जाते थे, सड़कें क्लीन करने में लग जाते थे। इतना इतना महत्व माना जाता है छठ पर्व का यहाँ पे बिहार में। और यूपी के भी बहुत सारे रीजन्स में छठ बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और छठ बेसिकली होता है 4 दिन का पर्व, जो स्टार्ट होता है नहाए खाए से। नहाए खाए बेसिकली घर पे रहने वाला दिन होता है, जिसमें आप क्लिनजिंग करते हैं अपनी बॉडी की, सादा खाना खाते हैं, सादा खाना बनाते हैं। तो उस दिन आप क्या ही पहन सकते हैं, अपनी पसंद की जो इच्छा हो, जिस तरह आपकी अफोर्डेबिलिटी हो उस तरह के कपड़े पहनिए। नेक्स्ट डे होता है लोहंडा का। उस दिन खीर बनती है, गुड़ की खीर, जो मुझे तो बहुत पसंद है, और अगर छठ की मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या। और उसके साथ पूड़ी वगैरह ये सब का प्रसाद दिया जाता है, तरह तरह के भोग लगते हैं। तो उस दिन काफ़ी लोगों को दावतें भी दी जाती हैं, घर पे इनवाइट किया जाता है प्रसाद ग्रहण करने के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए। तो उस दिन कुछ अच्छा फैंसी आप पहन सकते हैं। मैं क्योंकि मुझे बहुत प्यार है नेचुरल फैब्रिक से, तो मैं तो वही प्रेफर करती हूँ। लेकिन दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि आप अगर चाहें तो पॉलिएस्टर पहन सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो कोई हार्म भी नहीं करेगा आपको। तो आपकी जो इच्छा है, जिस तरह के कपड़े आपकी पहनने की इच्छा है वो पहनिए। बस कपड़े शुद्ध होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, एटलीस्ट धुले हुए तो होने ही चाहिए, यूज्ड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये आपकी श्रद्धा का विषय है, आप इसको जैसे चाहें वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट डे होता है शाम के अर्घ का। शाम के अर्घ का आप अब थोड़ा सा ठंड का टाइम आता है, शाम का टाइम भी होता है, तो आप चाहें कुछ वुलन सा डाल सकते हैं, साड़ी सलवार सूट या जीन्स टॉप, जो चाहें वो पहनिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ के माहौल में जाना होता है। शाम को नदी किनारे, घाट किनारे बड़ा भीड़ होता है, और जो फील होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, रमणीक होती है। तो मज़ा भी बहुत आता है फैमिली के साथ, ये एक अच्छा सा टाइम आप स्पेंड कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप ड्रेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उसमें कुछ वुल का या एक शॉल, एक सिंपल सी कुछ ऐड कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सेम चीज़ मैं आपको नेक्स्ट डे यानी लास्ट डे भोर के अर्घ की तैयारी के लिए भी सजेस्ट करूँगी। उस दिन भी आप कुछ लाइट सा पहनिए, हल्का फुल्का पहनिए, क्योंकि एकदम सुबह सुबह का टाइम होता है, नहा धोकर हमें सबको जाना होता है। और जो भी कपड़े पहनिए वो धुले हुए ही होने चाहिए, यूज्ड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और साथ में एक हैंडी शॉल, स्वेटर वगैरह कुछ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अभी भी बिहार में तो ठंड आ चुकी है हल्की फुल्की। आप सुबह उठो, आपको थोड़ी ठंड लगेगी, शाम को थोड़ी ठंड लगेगी, और वो भोर का टाइम 5-6 बजे का टाइम, तो उस वक्त तो क्या ही हाल हो जाएंगे। तो बस इतना ही था मेरा ऑल इन ऑल सजेशन। Hope you have liked the video. If yes, then don't forget to like, share and subscribe. I really need it. And you can also press the bell icon for the regular updates. Thank you so much for watching the video. Do wait for the next one. Thank you.